अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उन जवानों की कहानी पर जिन्हें कुरान ने असहाब कहफ यानी घर वाले लोग कहा है। ये वो कहानी है जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए शुरू करते हैं तलहास पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसी कौम थी जो शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई थी। उनके शहर के हुक्मरान दक्यानूस नाम का एक जालिम बादशाह था। उसका हुक्म था हर शख्स उसके देवताओं को सजदा करे। लेकिन कुछ जवान ऐसे थे जिनके दिलों में सिर्फ एक अल्लाह का ईमान था। वो जुल्म देखकर बेचैन रहते और सोचते क्या हम भी इन झूठे बुतों के आगे झुक जाएं। एक दिन जब सब लोग बुतों के आगे सजदा कर रहे थे, ये कुछ जवान चुपके से उस जगह से निकल गए। उनके चेहरों पर हिम्मत थी और दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम। कुरान उनका जिक्र सूरह कहफ में करती है, वो हमारे रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत दी और उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। ये जवान एक जंगल के पास पहुंच गए जहां उन्हें एक पुरानी गार यानी केव मिल गई। उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ अल्लाह से दुआ करेंगे और जुल्म से पनाह लेंगे। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे काम में आसानी पैदा कर। और अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत बरसा दी। ये हकीकत थी। वो सब गार के अंदर गए और सो गए। लेकिन ये नींद आम नींद नहीं थी। ये नींद 300 साल से भी ज्यादा चली। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। दुनिया बदल गई, बादशाह बदल गए, लेकिन वो जवान वहीं के वहीं रहे जैसे वक्त रुक गया हो। सदियां गुजर चुकी थी, कौमें बदल गई, हुक्मरान बदल गए, मगर गार के अंदर सब कुछ वैसा ही था। सूरह काफ आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम समझते कि वो लोग जाग रहे हैं जबकि वो सोए हुए थे। हम उन्हें दाएं और बाएं घुमाते रहे और उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर पैर फैलाए बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। ये अल्लाह की कुदरत थी कि उनके जिस्म खराब ना हुए, सूरज का नूर कभी उन पर सीधा ना पड़ा और गार का माहौल उनके लिए एक रहमत बन गया। फिर एक दिन जैसे वक्त ने दोबारा सांस ली लो, अल्लाह ने उन्हें जगाया। उनमें से एक ने आंखें खोली और बोला, हम कितनी देर सोए रहे। दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। उन्हें ख्याल भी नहीं था कि वो 309 साल सो चुके हैं। ये बात कुरान में आयत 25 में लिखी गई है। और वो अपनी गार में 300 साल रहे और 9 साल और ज़्यादा। उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक जवान शहर जाए ताकि कुछ खाना ला सके। उसने कहा, अपने किसी को भेजो शहर में सबसे साफ खाना ले आए और किसी को ये ना बताए कि हम कहाँ हैं। लेकिन जब वो शहर गया तो उसके आस पास हर चीज़ बदली हुई थी। इमारतें नहीं, कपड़े नए, लोग अलग अलग किस्म के। उसके हाथ में पुराने सिक्के देखकर लोग हैरान रह गए। वो सिक्के तो 3 सदियां पहले की थी। लोग उसे पकड़कर नए हुक्मरान के पास ले गए। उस वक्त का हुक्मरान एक मोमिन आदमी था जो अल्लाह पर यकीन रखता था। जब उसे पता चला कि ये वो लोग हैं जो सदियों पहले जुल्म से बचकर गार में छुप गए थे, तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। शहर के लोग और हुक्मरान गार की तरफ भाग आए। जब उन्होंने अंदर देखा तो वो सब जवान अब भी जिंदा थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में वापस सुकून डाल दिया। उन्होंने समझा कि उनका काम पूरा हो गया। लोगों ने अल्लाह की कुदरत को मान लिया। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्होंने वापस अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अब हमें अपने पास बुला ले, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया। और अल्लाह ने उन्हें दोबारा नींद जैसी मौत दी, शांत, सुकून भरी और इज्जत वाली। ये वाक़या साबित करता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और जो उस पर यकीन रखता है उसके लिए गार भी जन्नत बन जाती है। उस जगह के लोगों ने कहा कि उन पर एक मकान बना दिया जाए, लेकिन हुक्मरान ने कहा, नहीं, वहाँ एक मस्जिद बनाई जाएगी, यानी वो मकान जहाँ इबादत करेंगे लोग, मुसलमान जो है इबादत करेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नींद और गार की नहीं, ये यकीन, हिम्मत और ईमान की मिसाल है। असहाब काफ हमें सिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही हो, तब भी अगर कुछ लोग सच्चाई पर टिके रहें तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? अगर उस वक़्त आप पर जुल्म होता तो क्या आप भी अपने ईमान पर कायम रहते? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं तलहास पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।